नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आपदा प्रबंधन एक्ट के उल्लंघन को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष पर मुकदमा हुआ दर्ज। बगैर अनुमति के जिला कार्यालय में भाजपा ने करवाया था सेमिनार। कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर की गई है कार्रवाई। संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने को लेकर सड़क पर उतरे गिरिडीह पुलिस। शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चला जोरदार अभियान। इधर पचंबा क्षेत्र में भी पुलिस रही मुस्तैद। बिना काम के बाहर निकलने वालों की ली गई खबर। रोटरी क्लब ने रोटरी आई हॉस्पिटल में लगवाया कोविड वैक्सीनेशन कैंप। ऑन द स्पॉट किया गया लाभुकों का रजिस्ट्रेशन। ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद दिया गया कोरोना का टीका। और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे गिरिडीह। परिसदन भवन में की प्रेस वार्ता। धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी पर साधा जमकर निशाना। कहा, राजधनवार सीट से फिर जीत कर दिखाएं बाबूलाल मरांडी। और अब खबरें विस्तार से। बगैर अनुमति के कोविड नियमों का उल्लंघन कर पार्टी कार्यालय में सेमिनार आयोजित करने के मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष और 100 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ पचंबा थाना में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया गया कि यह कार्रवाई सदर प्रखंड के नव पदस्थापित बीडीओ दिलीप महतो के द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के आधार पर की गई है। बगैर अनुमति के कोविड नियमों का उल्लंघन कर पार्टी कार्यालय में सेमिनार आयोजित करने पर भाजपा जिलाध्यक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। रविवार को बताया गया कि पचंबा थाना में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे व करीब 100 अज्ञात पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। जिलाध्यक्ष समेत 100 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की कार्रवाई सदर प्रखंड के नव पदस्थापित बीडीओ दिलीप महतो के पचंबा थाने में दिए गए आवेदन पर की गई है। इसके लिए अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा ने निर्देश दिया था। बताते चले कि कोविड-19 से निपटने की चुनौती विषय पर भाजपा के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में शुक्रवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व सीएम रघुवर दास और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी समेत कई विधायक और पूर्व विधायक के अलावे करीब 300 से अधिक कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ था। इसमें खुले तौर पर कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई थी। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम पार्टी द्वारा बगैर प्रशासनिक अनुमति के कराया गया था, लिहाजा इसी के आधार पर जिलाध्यक्ष पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को गिरिडीह के नया परिसदन भवन पहुंचकर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार की जमकर आलोचना करते हुए धनवार विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से इस्तीफा देने की मांग की। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी रविवार को गिरिडीह पहुंचे और परिसदन भवन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने धनवार विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि भाजपा में जाने के बाद बाबूलाल मरांडी को नैतिकता के आधार पर विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबूलाल ने नाटक कर धनवार की सीट ली है। वह सीट सेकुलर सीट है और वहां से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। इन्होंने कहा कि अगर भाजपा में ताकत है तो वहां से फिर चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर दिखाए। इरफान ने कहा कि भाजपा में कई एक्सपर्ट हैं, कोई दाढ़ी बढ़ाता है तो कोई डांस करता है तो कोई एक्टिंग करता है। कहा कि देश सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही चल सकती है। इरफान ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा का ग्राफ बढ़ा था उसी तरह नीचे गिर रहा है। कहा कि जनता का मिजाज बदल गया है। 100 रुपये पेट्रोल और 100 रुपये डीजल हो गया है। इरफान ने कहा कि एम्स का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने करवाया है, लेकिन निशिकांत दुबे इस पर राजनीति कर रहे हैं। इरफान ने कहा कि भाजपा को आम जनता की नहीं बल्कि खुद के स्वार्थ की चिंता है। इन्होंने कहा कि अगले माह से वे महंगाई को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रेस वार्ता में इनके साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा, मंटू, नवीन आनंद चौरसिया, ऋषिकेश मिश्रा, मुकेश साहू, नदीम अख्तर, महमूद आलम, तनवीर हयात, आलमगीर आलम, हाजी मोहम्मद, ताजुद्दीन सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। सरकार हमारी है और यहाँ काम कैसे कर रही है, जिला प्रशासन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो कैसे कर रहा है, क्या हमारे कार्यकर्ता खुश हैं, क्या हमारे कार्यकर्ताओं का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सभी बिंदुओं पर अभी हम बात करेंगे अपने लोगों से। जिलाध्यक्ष हैं तो सिन्हा साहब हैं, सारे लोग हैं यहाँ पर। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आउटरीच कार्यक्रम, और उसके तहत हम लोग जो लोग कोविड में मारे गए हैं
कोरोना में मारे गए हैं और जो आंकड़ा केंद्र सरकार भी छुपा रही है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के आला कमान जो श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल साहब ने जो निर्णय लिया है कि हम लोग गांव तक पहुंचेंगे और हम लोग जानेंगे कि कितने लोग मारे गए। और सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं टास्क दे के जा रहा हूं कि आप लोग मुझे आंकड़ा दीजिए, एक कॉलम है कांग्रेस पार्टी का, उसको फुलफिल करके देना है। और जो लोग मारे गए हैं उसके प्रति भी कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है, राहत देने का काम करेगी। आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी ऐसा नाटक किए, सीटें ले ली हम लोग का, वो सीट ले ली हम लोग का। एक मंत्री पद की सीट खाली है, उसमें कांग्रेस राजधनवार से बाबूलाल जी इस्तीफा दें, ये इरफान अंसारी की मांग है। वो सीट सेकुलर सीट है, वहाँ से हम अपना कांग्रेस के उम्मीदवार को लाएंगे और वहाँ से जिताएंगे, ये मेरी मंशा है। मैं बाबूलाल मरांडी जी से कहना चाहता हूँ कि आप भाजपा में अगर चले गए हैं तो नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको विधायक रहने का कोई हक नहीं है, आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद आप विधायक बन के दिखाइए, आप जानेंगे कितना आपको ताकत है भाजपा में। अब वो सीट राजधनवार कांग्रेस का सीट है और राजधनवार से हम कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे और जिताएंगे, ये इरफान अंसारी का बयान लगाइए। संपूर्ण साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान शहर की सड़कें सुनसान रही। तमाम चौक चौराहों पर भी लोग नजर नहीं आए। वहीं पुलिस बल जगह जगह तैनात होकर बेवजह निकले लोगों से पूछताछ कर उन्हें वापस लौटाती नजर आई। संपूर्ण साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान रविवार को शहर की सड़कें सुनसान रही। वहीं पुलिस बल जगह जगह तैनात होकर घरों से बाहर निकलने वालों की खबर ले रही थी। इस दौरान नगर पुलिस ने टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, बड़ा चौक, मकतपुर चौक समेत अन्य स्थानों पर जोरदार अभियान चलाया। बताया गया कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 8 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। रविवार को सुबह से ही लॉकडाउन का असर गिरिडीह में दिखने लगा। आम दिनों में टावर चौक, हुट्टी बाजार, बड़ा चौक, कालीबाड़ी समेत अन्य स्थानों पर लगने वाले फल और सब्जी की दुकानें बंद हो गई। मुख्य सड़कों के साथ गली मोहल्लों के दुकानों के भी शटर डाउन रहे। चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस वाहन सवारों को रोक रोक कर घर से बाहर निकलने के कारण पूछ रहे थे। वैध कारण नहीं बताने वालों को वापस घर भेजा जा रहा था। शनिवार 8 बजे रात्रि से लेकर सोमवार के 6 बजे सुबह तक सरकार के आदेश से लॉकडाउन चल रही है। जो लोग हैं जो आवश्यक कार्य से निकल रहे हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा है। जो अनावश्यक रूप से इधर उधर घूम रहे हैं उनको रोका जा रहा है, फाइन काटा जा रहा है उनके खिलाफ। और लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई बिना मतलब के नहीं निकलें। कोरोना जैसे संक्रमण बीमारी में प्रशासन को मदद करें, सरकार को मदद करें ताकि इसको समाप्त कराया जा सके। पचम्बा थाना क्षेत्र में पुलिस ने संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर रविवार को जोरदार अभियान चलाया और मुख्य मार्गों में वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान सभी से पूछताछ की गई। वहीं बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को बैरंग ही लौटा दिया गया। वहीं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रही। संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर रविवार को पचम्बा क्षेत्र में पुलिस ने जोरदार अभियान चलाया। इस दौरान मुख्य मार्ग में वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं बेवजह घरों से निकलने वालों को बैरंग लौटा दिया गया। मौके पर दुकानों के बंद रहने की भी तस्दीक की गई। बताया गया कि फिलहाल लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन साप्ताहिक संपूर्ण तालाबंदी अब भी जारी है, जिसको लेकर शनिवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक तमाम तरह की गतिविधियों में विराम रखने का निर्देश दिया गया है। इसी के तहत सड़क पर निकलने वाले वाहन चालकों से पूछताछ की गई। वहीं हेलमेट के अलावे मास्क वगैरह की भी जाँच की जा रही है। बताया गया कि इस 36 घंटे में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश मिला है। पुलिस बल घूम घूम कर इसकी भी जांच कर रही है। ठीक है।
स्थानों पे वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया, जिसके तहत जो भी व्यक्ति बिना किसी कामकाज के रोड पे घूम रहे हैं उनसे अनुरोध किया गया वो घर में रहें। अभी कोविड ख़त्म नहीं हुई है, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। पचंबा हटिया रोड में बीडीओ के साथ हुए मारपीट मामले में पचंबा पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि एम्बुलेंस का रास्ता रुकने से नाराज लोगों ने धनबाद बीडीओ रामगोपाल पांडे के साथ शनिवार की देर शाम मारपीट की थी। पचंबा हटिया रोड में धनबाद बीडीओ के साथ हुए मारपीट मामले में पचंबा पुलिस ने 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रविवार को थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि एम्बुलेंस का रास्ता रोकने को लेकर धनबाद बीडीओ व स्थानीय लोगों में विवाद हुआ था। बताया गया कि एम्बुलेंस का रास्ता रोकने से नाराज लोगों ने धनबाद बीडीओ रामगोपाल पांडे के साथ शनिवार की देर शाम पचंबा के हटिया रोड में जमकर मारपीट कर दी। प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मारपीट के आरोप में पचंबा थाना पुलिस ने सदर अंचल के एक राजस्व कर्मी कृष्णानंद झा समेत 2 लोगों को हिरासत में भी लिया था। घटना के वक्त बीडीओ रामगोपाल व उनकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ हुए मारपीट की घटना की जानकारी मिलने के बाद पहले पचंबा थाना प्रभारी नीतीश कुमार पुलिस जवानों के साथ पहुंचे। इसके कुछ देर बाद सदर डीएसपी संजय राणा भी मौके पर पहुंचे और माहौल को सामान्य किया। साथ ही पुलिस ने सरकारी कर्मी कृष्णानंद झा और उसके भतीजे अभय झा को गिरफ्तार कर लिया। लोगों द्वारा किए गए मारपीट की घटना के विरोध में प्रखंड विकास पदाधिकारी रामगोपाल पांडे ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। डुमरी थाना क्षेत्र के भंडारों में खाना बनाने के दौरान एलपीजी गैस चूल्हे से कपड़े में आग पकड़ने की वजह से दिलीप रवानी बुरी तरह से झुलस गया। घटना के बाद घायल को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। डुमरी थाना क्षेत्र के भंडारों का रहने वाला दिलीप रवानी आग की चपेट में आकर लगभग 60% झुलस गया। रविवार को उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि नीम रवानी का 36 वर्षीय पुत्र दिलीप रवानी शनिवार को घर में अकेला था। किसी के नहीं रहने की वजह से रात के वक्त यह खुद ही खाना बना रहा था। तभी एलपीजी गैस चूल्हे से अचानक इसके कपड़े में आग लग गई। घटना में यह बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद इसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दिलीप रवानी। कहाँ घर है? कौन थाना पड़ता है? आग कैसे लगा? गैस से पकड़ लिया। कब हुआ? कल रात को। गांडे के पांडेडीह में खेत की जमीन में विवाद को लेकर 3 लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया। सभी का स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां वे इलाजरत हैं। गांडे के पांडेडीह में जमीन विवाद को लेकर 3 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। रविवार को तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घायलों में कमरुद्दीन अंसारी, मुदीन अंसारी और मुस्लिम अंसारी शामिल हैं। बताया गया कि घटना के बाद तीनों को गांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें गिरिडीह रेफर कर दिया गया। बताया गया कि ये अपने खेत में सुबह हल चला रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाले लोगों ने आकर मारपीट शुरू कर दी। बताया गया कि पड़ोसियों से इस खेत को लेकर विवाद चल रहा था। बताया कि कमरुद्दीन अंसारी का यह खतियानी जमीन है। सिर्फ 1 साल इस जमीन को दूसरे को जोतने के लिए दिया गया था, लेकिन इस साल इन्होंने खुद खेती करने का मन बनाया और खेत में हल जोतने गए, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर मारपीट कर दी। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर है? कौन थाना? क्या हुआ था? वहीं झगड़ा हो गया। बारिश है, शमी है, भांजू है, मन्नू है, सब ने मारपीट किया तो लाठी मारपीट हुआ। किसका जमीन था? जमीन का मतलब आपका कौन लगता है वो? और मेरा भी तो वो लोग मारपीट किया। कहाँ का रहने वाला वो लोग? गांडे के डुमरहाहा निवासी सुखोदी टुड्डू को जंगल में एक विषैले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
गांडे के डुमरहाहा की रहने वाली सुखोदी टुड्डू को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी स्थिति बिगड़ी और रविवार को उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बाजू हेमब्रम की पत्नी सुखोदी टुड्डू सुबह शौच के लिए जंगल की तरफ जा रही थी, तभी विषैले सांप ने इसे काट लिया, जिससे उसकी स्थिति खराब हो गई। उसे 108 एम्बुलेंस में गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सुखोदी टुड्डू उसका नाम है। मेरा माँ का नाम है सुखोदी टुड्डू। कहाँ के रहने वाले हैं? डुमरिया के रहने वाले हैं। कौन थाना पड़ता? गांडे थाना। क्या हुआ था? सांप काटा था, तो दवाई दी, ठीक नहीं हुआ। यहाँ डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर तो बोल रहा है ठीक होगा अभी। रोटरी गिरिडीह की ओर से भंडारीडीह स्थित रोटरी नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 100 से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। बताया गया कि यहां ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई थी। रोटरी गिरिडीह की ओर से रविवार को भंडारीडीह के समीप रोटरी नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप सुबह से शुरू होकर शाम तक चला। इस कैंप में ऑनलाइन बुकिंग करवाने में असमर्थ लोगों का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया गया और उन्हें वैक्सीन दी गई। इस बाबत रोटरी गिरिडीह के पदाधिकारियों ने बताया कि लगातार यह सूचना मिल रही थी कि कई ऐसे लोग अभी भी वैक्सीन नहीं ले पाए हैं, जिनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। इसी को देखते हुए रोटरी गिरिडीह की ओर से निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया गया। मौके पर रोटरी अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, सचिव अभिषेक जैन, संयोजक विकास बगेड़िया, डॉक्टर आजाद, प्रदीप डालमिया, अशोक अग्रवाल, शंभू जैन, राजेश जलान, प्रशांत बगेड़िया, संतोष गोयनका, विकास बसरीवाला, तरनजीत सिंह, मनीष तरवे, आशीष तरवे, सुमित बगड़िया, नवीन सेठी आदि लोग मौजूद थे। आज रोटरी क्लब गिरिडीह में वैक्सीनेशन का कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है और आज हम लोगों का लक्ष्य है 200 लोगों को कोविड का वैक्सीन देना और इसमें सभी एज ग्रुप शामिल हैं। और आज हम लोग कोविशील्ड दे रहे हैं। यहाँ पर जो पहला डोज ले चुके होंगे उनको 84 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा। आज जो पहला डोज ले रहे हैं उनको 84 दिन के बाद लगेगा और आज अभी आधा घंटा में लगभग 23 और यहाँ पर हर रविवार को ये कार्यक्रम चलेगा और आगे से हम लोग की क्षमता जो है 400 लोगों को वैक्सीन देने की रहेगी अगले सप्ताह से। रोटरी गिरिडीह के तत्वाधान में आज दिनांक 4 जुलाई से प्रत्येक रविवार को हम लोग टीकाकरण अभियान चला रहे हैं, जिसमें प्रत्येक रविवार को स्पॉट रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा रहेगी। आज इससे हम लोग 200 लोगों को टीकाकरण कर रहे हैं। इसमें 100 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा एवं 100 स्पॉट रजिस्ट्रेशन पर आधारित है और अगले सप्ताह से हम लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे ताकि और से और लोग इस सुविधा की हमारे द्वारा चलाए गए अभियान का फायदा और लाभ उठा सके और टीकाकरण अपना करवा सके। इस क्रम में हम लोग गाँव देहात में अपने टीकाकरण अभियान भी चला रहे हैं। इसमें गाँव देहात में हमारी गाड़ी जाके लोगों को जागृत करती है कि वह वैक्सीन ले और वैक्सीन न लेने के क्या नुकसान है और क्या उससे फायदे हैं, वह सब समझाया जा रहा है। और इससे इस क्षेत्र में हम लोग को फायदा भी मिल रहा है। हम लोग का एक जगुआ के पास बिकमाटी गाँव है, वहाँ हम लोग भविष्य में टीकाकरण कराने की योजना करवा रहे हैं और हमारी यह पूरी कोशिश रहेगी कि अभियान में सफल हो एवं कामयाब हो। एप्टा गिरिडीह का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को सदर विधायक के आवास पहुंचा और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलवाने की मांग की। इस दौरान अगुवाओं ने कहा कि सरकार को अब वैसे कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति देनी ही चाहिए जिनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि अब सभी वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलवाने को लेकर एप्टा गिरिडीह का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को टुंडी रोड स्थित सदर विधायक के आवास पर पहुंचा, लेकिन विधायक के बीमार रहने की वजह से उनसे नहीं मिल पाया। प्रतिनिधिमंडल में एप्टा के उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, सचिव अधिवक्ता सूरज नयन, संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा, मिंटू कुमार, अनिल चक्रम, मीडिया प्रभारी प्रणव मिश्रा आदि मुख्य रूप से शामिल थे। संस्था के अध्यक्ष राजेश सिन्हा रांची में होने के कारण वर्चुअल उपस्थित थे। इस बाबत उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने कहा कि अब बहुत हो गया, सब्र का बांध अब टूट जाएगा। शिक्षकगण धैर्य की पराकाष्ठा कर रहे हैं, लेकिन अब धैर्य रखना संभव नहीं है। सरकार को वैसे कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति देनी ही चाहिए जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थी
पढ़ने जाते हैं, क्योंकि सभी वैक्सीनेट हो रहे हैं। सैकड़ों परिवार कोचिंग सेंटर पर टिके हुए हैं। संस्था के सचिव अधिवक्ता सूरज नयन ने कहा कि सरकार को इस ओर अविलंब ध्यान देना चाहिए। जहां होटल, पार्क, जिम, सिनेमा घर, मॉल आदि खोलने की अनुमति दे दी गई है, वहीं कोचिंग सेंटर को बंद रखा गया है। जबकि कोचिंग सेंटर बंद रहने से बच्चों का शैक्षणिक भविष्य अधर में लटका हुआ है। सरकार को 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ तथा वैक्सीनेटेड बच्चों के साथ कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति देनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में पवन रजवार, रविंद्र विद्यार्थी, मोहम्मद आफ्ताब, उदय मुर्मू, किशोर कुमार मंडल, अजय मंडल, शशि वर्मा, राजीव कुमार, विजय कुमार सहित लगभग 50 कोचिंग सेंटर के संचालक उपस्थित थे। मंडल माननीय विधायक गिरिडीह से मिलने उनके आवास पर आए। मिलने का मुख्य बिंदु यह था कि जो जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान गिरिडीह जिले में हैं, उन्हें 50% रेशियो से या सुरक्षा मानकों को लागू करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। कुछ सुरक्षा स्वास्थ्य कारणों के कारण आज विधायक जी ने हमें समय नहीं दिया और कल का समय दिया है। कल हमारे प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे। मैं विधायक जी के माध्यम से, इस क्लिप के माध्यम से माननीय सीएम हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करता हूं कि जहां पर सारे हम जान रहे हैं कि 18+ वाले सभी वैक्सीनेटेड हो रहे हैं और यहाँ तो लगभग 18+ के बच्चों ने काफ़ी वैक्सीन ले लिया है। यहाँ के सभी प्राइवेट कोचिंग शिक्षक संस्थान के सभी डायरेक्टर, संचालकों, स्टाफों ने भी वैक्सीनेटेड सब हो गए हैं, तो कहीं कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। हम आग्रह करते हैं सरकार से भी, यहाँ के प्रतिनिधिमंडल से भी, प्रशासन से भी कि 18+ बच्चों वालों का ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन जो उनके लिए भी, उनके भविष्य के लिए भी नितांत आवश्यक है, इन्हें 50% अनुमति के साथ चालू की जाए। बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को खुलवाने के लिए स्थानीय विधायक जी से वार्ता का कई दौर का कार्यक्रम चल रहा है। उसी की एक कड़ी के तौर पे आज प्रत्यक्ष मुलाकात जिले भर के समस्त प्राइवेट ट्यूटर और कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ निर्धारित था। स्वास्थ्य कारणों से ये मुलाकात तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाई, लेकिन उनके कार्यालय के माध्यम से संवाद हुआ है और काफ़ी आश्वासन मिला है कि आप लोगों की समस्या का निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान। बिरनी प्रखंड के तुलाडीह में 9 साल पहले बनना शुरू हुआ उत्पादन प्रशिक्षण भवन अब तक अधूरा पड़ा है। बताया गया कि तुलाडीह के ग्रामीणों द्वारा इस जमीन को दान दिया गया था ताकि क्षेत्र का विकास हो और प्रशिक्षण भवन के निर्माण से महिलाओं को रोजगार मिल सके, लेकिन उनका यह सपना ही रह गया। हालांकि अब ग्रामीण इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। बिरनी प्रखंड के तुलाडीह में 22 लाख रुपए की लागत से 9 साल पहले बनना शुरू हुआ उत्पादन प्रशिक्षण भवन अब तक अधूरा पड़ा है। एनआरईपी के द्वारा इस भवन को बनाया जा रहा था, लेकिन अभी तक भवन पूरा नहीं हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि फसलों के रखरखाव के लिए इस भवन की नींव रखी गई थी। बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह ने वर्ष 2012 में इस भवन के निर्माण की आधारशिला रखी थी। जमीन की कमी रहने व क्षेत्र का सर्वांगीण विकास को देखकर तुलाडीह के ग्रामीणों ने अपनी जमीन महामहिम राज्यपाल के नाम से दान दी थी। इससे लोगों को यह आस जगी थी कि उत्पादन सह प्रशिक्षण भवन के निर्माण होने से कुछ लोगों को और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ग्रामीणों की आस अब तक पूरी नहीं हो सकी है। अब ग्रामीण इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं ताकि उनके द्वारा दान दी गई जमीन यूं ही व्यर्थ ना हो जाए। बताया गया कि इतने दिनों से जो आधा बना हुआ प्रशिक्षण भवन है वह भी अब धीरे धीरे टूट रहा है। मैं रामाशंकर राम तुलाडी का रहने वाला हूं। जो कुछ भवन के बारे में हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। 2012 से यह भवन जो है सो बनना शुरू हुआ है और 13 में यह भवन जो है सो इसका बनने का कहानी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद ये जो पैसा इसका है आया हुआ था, ये 22 लाख रुपया का भवन है। 22 लाख रुपया का भवन है और इतने ही काम करके और वो 22 लाख रुपया किसके खाते में और कहाँ चला गया इसका जानकारी कुछ पता ही नहीं चलता है। जबकि हम लोग मुख्यमंत्री जिस समय थे रघुवर दास जी, उनके पास भी जाके कागज पत्र जो था सब दिए। हमारे डीसी साहब को भी जानकारी मिला। हमारे विधायक जी जो हैं कॉमरेड विनोद कुमार सिंह जी को हम लोग बतलाएं, उन्होंने आश्वासन दिया। आज इतना दिन तक हो गया है, आश्वासन का देने के बाद कुछ पता ही नहीं। जबकि मैं खुद कॉमरेड हूँ। दुख इस बात का है कि कम से कम विधायक जी को ध्यान देना चाहिए कि ये पूरा उनका कॉमरेड तुलाडी ग्राम है और 22 लाख रुपया का जो इसमें सारा काम हो गया। जो घोटाला हुआ है उसका वो जांच कर
तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आपदा प्रबंधन एक्ट के उल्लंघन को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष पर मुकदमा हुआ दर्ज। बगैर अनुमति के जिला कार्यालय में भाजपा ने करवाया था सेमिनार। कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर की गई है कार्रवाई। संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने को लेकर सड़क पर उतरे गिरिडीह पुलिस। शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चला जोरदार अभियान। इधर पचम्बा क्षेत्र में भी पुलिस रही मुस्तैद। बिना काम के बाहर निकलने वालों की ली गई खबर। रोटरी क्लब ने रोटरी आई हॉस्पिटल में लगवाया कोविड वैक्सीनेशन कैंप। ऑन द स्पॉट किया गया लाभुकों का रजिस्ट्रेशन। ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद दिया गया कोरोना का टीका। और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे गिरिडीह। परिसदन भवन में की प्रेस वार्ता। धनबाद विधायक बाबूलाल मरांडी पर साधा जमकर निशाना। कहा राजधनबाद सीट से फिर जीतकर दिखाएं बाबूलाल मरांडी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।